पहले ही दे देता हूँ टिप आने के लिए। मैं टाइम पास वालों के लिए यहाँ व्लॉग नहीं बना रहा। जो लॉन्ग टर्म सोच रहे रिलेशनशिप को, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात, ऐसे तो हर कोई अच्छा पोर्ट्रे कर ही रहा है, सब एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में। अगर सब अच्छे हैं तो चीटिंग क्यों हो रही है? सब अच्छे हैं तो लोग धोखा क्यों दे रहे हैं? सब अच्छे हैं तो लोग मर्डर क्यों कर रहे हैं? आपका साथ देगा आपका फाइनेंस, आपको बड़ी से बड़ी दुविधा से निकाल देगा। 90% आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जाना भाई वो तुमसे कटना स्टार्ट हो गया है या हो गई है, सिंपल सी बात है। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं ऑफिस से बाहर आ गया इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ऑफिस में इतनी मेरे को लगता है मैं फ्रीली बात नहीं कर पाता। मैं वॉक करता करता ज़्यादा अच्छी बात कर पाता हूँ। चलते चलते बात करूँ और एक्टिव भी रहता है दिमाग, थोड़े ज़्यादा थॉट्स आते हैं, थोड़ा ज़्यादा मैं इनपुट दे पाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस बारे में, रिलेशनशिप वर्सेस सिंगल लाइफ। हो सकता है व्लॉग थोड़ा बड़ा हो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे को क्या लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बताऊंगा। सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, पहली बात बता दूँ, स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी आ रहा है मेरे दिल और दिमाग से, जो भी आएगा मेरे एक्सपीरियंस से, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस व्लॉग में। शुरू करते हैं रिलेशनशिप से। भाई रिलेशनशिप में अगर आपके पास एक पार्टनर है जो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, एक अच्छी फ्रेंडशिप है, आप उससे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो विदाउट एनी थिंकिंग अ सेकेंड क्वेश्चन कि मेरे को जज करेगी या करेगा, ठीक है। सपोर्टिव है, अंडरस्टैंड कर रही है या कर रहा है, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है भाई, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें तुम कर पा रहे हो एक रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर वो तुम्हारा, अच्छा एक चीज़ है, एक टिप दूंगा, पहले ही दे देता हूँ टिप, आगे दूंगा, पहले दे देता हूँ, अभी दिमाग में आई है। अगर तुम्हें अपना पार्टनर देखना है कि ये वर्दी है या नहीं आगे लॉन्ग टर्म में चलने के लिए, मैं टाइम पास वालों के लिए यहाँ व्लॉग नहीं बना रहा। जो लॉन्ग टर्म सोच रहे रिलेशनशिप को, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म चलाना है तुम्हारे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, और आगे तुम शादी प्लान कर रहे हो, तो भाई मेरे को लगता है कि तुम्हें ना उसे सब कुछ बता देना चाहिए। जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, वो स्टार्टिंग में तुम डिस्कस कर लो। देखो यार, तुम्हें एक इंसान का कब पता लगता है कि यह इंसान कैसा है? जब तक तुम उसे प्रॉब्लम में नहीं डालोगे ना, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। ऐसे तो हर कोई अच्छा पोर्ट्रे कर ही रहा है, सब एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में। अगर सब अच्छे हैं तो चीटिंग क्यों हो रही है? सब अच्छे हैं तो लोग धोखा क्यों दे रहे हैं? सब अच्छे हैं तो लोग मर्डर क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है कि स्टार्टिंग के अर्ली डेज़ पे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बट क्लैरिटी के साथ बोलना, भाई मेरा ये विज़न है, मेरे को ये फॉलो करनी है चीज़ें, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इन डेप्थ धीरे धीरे बताते चलना। अगर अगर वो पार्टनर तुम्हारे साथ टिकना चाहेगा, वो तुम्हें उसके बिहेवियर में दिख जाएगा, भाई ये टिकने वाला है या टिकने वाली है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे बताने के बाद कुछ चेंज हो गई है, समझ जाना भाई वो तुमसे कटना स्टार्ट हो गया है या हो गई है, सिंपल सी बात है। तो तुम समझ जाना भाई, ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा रिलेशनशिप तुम्हारा। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही वो प्रॉब्लम से भाग रहा है या भाग रही है। किसी की लाइफ नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम फ्री लाइफ चाह रहा है या चाह रही है ना भाई, गलत पार्टनर के साथ आगे मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, अभी छोड़ देना, कोई फ़ायदा नहीं आगे खींचने का, ठीक है। ये तो एक होगी गोल्डन टिप जो मैंने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताई है। ढंग का पार्टनर है, समझ रहा है, तो साथ रहो। घूमना फिरना है, टाइम पास करना है, तो भाई आप खुद ज़िम्मेदार हो उस चीज़ के। उसके बाद मेंटल पीस के परकच्छे जो उड़ते हैं, अभी तो बहुत मज़ा आएगा आपको, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम आपके बिहेवियर में दिखने लगेगी, ठीक है। सच के साथ बढ़ो, किसी का फ़ायदा मत उठाओ। जो सच है उसमें ही, जो सच है उस चीज़ के साथ चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। जाने वाला चला जाएगा भाई, उसको छोड़ना है, उसको जिसको भी छोड़ना है ना भाई, वो छोड़ देगा। उसे वो बहाने मारेंगे तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तुम्हें 10 गलतियाँ बता देंगे तुम्हें छोड़ने की। जब उनको ब्रेकअप करना होगा ना, तुमने उस समय पे ये कर दिया था, वो कर दिया था, तुम 10 चीज़ें फिक्स करने के बाद जाओगे ना, 11वीं भी रख देंगे।
तो जिसको नहीं रहना ना तो नहीं रहना, जिसको रहना है भाई एक रीज़न पे भी रहेगा, ठीक है। और रिलेशनशिप एक का जॉब है, इस बात को मानना। ये सब ढंग का पार्टनर मिलने के बाद भी सब चीज़ें अगर तुम्हारे साथ हो जाती है लकीली, तो उसके बाद इट्स अ जॉब। तुम्हें उसको समझाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तुम्हें मिलना पड़ेगा। तुम बिज़ी हो तो क्यों हो तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ढंग का पार्टनर जस्टिफिकेशन की एक उम्मीद रखता है और वो गलत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास समय है देने के लिए तो भाई दो, और किसी पे डिपेंड मत रहना। जो बात है खुल के करना स्टार्टिंग में, कुछ भी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, बिल्कुल शाय फील मत करना, खुल के करना, ठीक है। और समय निकाल के चलना, रिलेशनशिप में समय लगता है, आप लोगों को पता ही यार, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। इट्स अ फुल टाइम जॉब आई थिंक। अगर लाइफ में अगर आप मेहनत कर रहे हो, अभी आपका स्ट्रगल पीरियड है, अभी आपके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई अभी रिलेशनशिप अवॉइड करो मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सबसे पहले। क्योंकि रिलेशनशिप में घुसने का मतलब है भाई आप फ्री हो अपने दिमाग से, तभी तो आप रिलेशनशिप में घुस रहे हो। एक फ्री इंसान रिलेशनशिप चला सकता है भाई, मैं तुम्हें बता दूं। अगर तुम स्टार्टिंग के डेज़ में हो, तुम अभी अपनी यंग एज में हो जहाँ पे तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, और तुम इन सब चीज़ों में पड़ गए हो, भाई गलत फंस जाओगे। चला जाएगा, चली जाएगी, कोई नहीं टिकेगा। अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्टेबल बना लो, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है तुम्हें, क्योंकि कल को बहुत चीज़ें होती है लोगों के साथ, बट एक ये चीज़ है जो आपको हमेशा खड़ा रखेगी, मुश्किल से मुश्किल समय में आपका साथ देगा। आपका फाइनेंस आपको बड़ी से बड़ी दुविधा से निकाल देगा। 90% आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रेस्ट 10% है, वो आपको डील करनी पड़ेगी। उसी चीज़ को तो मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने बात करी है, रिलेशनशिप के बारे में बात करी है और सिंगल लाइफ के बारे में बात करी, दोनों चीज़ के मैंने आपको फ़ायदे नुकसान बता दिए। दोबारा एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे कि रिलेशनशिप में अगर आपको ढंग का पार्टनर मिल जाता है, अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है, आपकी बात को समझ रहा है, तो बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम बताना पहले ही बता रहा हूँ, कोई लाइफ की प्रॉब्लम हो डिस्कस करना, हर लेवल पे टेस्ट करना, तभी आगे प्रॉमिस करना किसी चीज़ को लेकर, वरना धोखा मिल जाएगा गंदे वाला। फिर मत बोलना कट गया। पहले ही बता के चलना, सारी चीज़ क्लियर करके चलना। और बिहेवियर में कोई चेंज दिख रहा है, वो धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो रही है या हो रहा है, समझ जाना कटने वाला है। और वो तुम्हारे को बहुत सारे रीज़न दे देंगे, तुम्हारे में ये कमी वो कमी है, बट बात यही है भाई, जो तुमने उसे बताया, जो तुमने दिखा दिया, तो भाई उसके रंग ढंग दिखने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो खुद ही तुमसे ब्रेकअप करवा देंगे। इतने रीज़न दे देंगे, तुम खुद ही ब्रेकअप कर दोगे। तो ऐसी चालाक लोमड़ियों के साथ मत आना, जो हो स्टार्टिंग में क्लियर कर देना। तुम्हें मैंने बता ही दिया है कि ऐसा ऐसा होगा। ढंग का पार्टनर है, सपोर्ट कर रहा है, साथ खड़ा है, अच्छे बुरे समय में भी साथ खड़ा है, तो भाई उससे बढ़िया कुछ नहीं है। गले लगा लो, प्रॉमिस कर लो, शादी कर लो जल्द से जल्द, छोड़ना मत। और सिंगल लाइफ वाले भाई, नहीं मिला है, पहले अपनी लाइफ को फिक्स कर लो भाई, ठीक है। सिंगल हो बहुत बढ़िया, अभी अपॉर्चुनिटी है, बिज़ी नहीं हो रिलेशनशिप वालों की तरह, क्योंकि उनको तो भाई पूरा टाइम उनको देना ही देना है। अगर उनको कुदरती एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल गया है ना, तो वो तो फिर बढ़िया है भाई, फिर तो अपनी लाइफ में वो फोड़ लेगा बंदा। क्योंकि जिसको अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल गया है, वो समझेगा या समझेगी कि भाई मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, कि वो फिर फ्यूचर प्लान कर रहे हैं भाई, उतना समझेगा या समझेगी, वो एक अलग एक चीज़ हो गई है, ठीक है। अगर नहीं मिली है, ना ढंग का पार्टनर मिला है, रिलेशनशिप में भी नहीं हो, सिंगल लाइफ चल रही है, मैं तो कह रहा हूँ तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई। तुम्हारे पास समय है, तुम अपने ऊपर काम कर सकते हो अभी, क्योंकि तुम बिज़ी नहीं हो भाई। तुम सोचो, ज़िंदगी का समय तुम्हें जो मिला है भाई, उखाड़ दोगे तुम अकेले। ये मत देख के लो फील करो कि तो कोई तुम्हारे पास नहीं है, अच्छी बात है नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी समय मिल गया अपने ऊपर काम करने के लिए। सारी जान लगा दो अपने काम को बढ़ाने में, अपने फाइनेंसिस को बढ़िया करने में, करोड़पति बन जाओ भाई। क्योंकि बन जाओगे, टाइम डेडिकेटेडली अगर दोगे ना एक जगह, बन जाओगे। 2-4 साल लगेंगे, बन जाओगे। क्योंकि ईमानदारी से काम करोगे तो क्यों नहीं बनोगे भाई, हो ही नहीं सकता ना बन पाओ। तो उसके बाद ये सब चीज़ें कर लेना,
और मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें ढंग का पार्टनर नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। और तुम बन जाओगे ना, हो सकता है आज वो तो कोई तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा हो, एक समय आएगा जब तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे। लोग कहते हैं ना कि इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इनके पास ऑप्शंस होते हैं। भाई जो तुम्हें ऑप्शन की तरह रख रहा है ना, उनको प्रायोरिटी कभी मत बनाना अपनी लाइफ में। ऑप्शन की तरह रख रहा है, प्रायोरिटी गलती से मत बनाना, धोखा खा जाओगे। जिसने प्रायोरिटी बनाया है उसको ऑप्शन कभी मत बनाना। उसको भाई भगवान भी देख रहा होता है, ठीक है। जिसने तुम्हें प्रायोरिटी बनाया ना, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। तुम्हें लोग बताने वाले मिल जाएंगे भाई ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर इंसान की नज़र होती है। तो टाइम पास वाली तो भाई बनाना ही मत, वो आप लोगों की इच्छा है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये टाइम पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम इज़ लिमिटेड, आप सिर्फ अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, सब चले जाएंगे। ये जिनके पीछे आज आप भाग रहे हो ये आने वाले समय में नहीं रहेंगे। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, बट ये सच है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहेगा, ठीक है। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो ब्लेस्ड हैं विद अ गुड पर्सन, ठीक है, वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वहाँ बात हो रही है एक इमोशन की, एक इमोशनल कनेक्ट की, एक कमिटमेंट की, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात हो रही है रिलेशनशिप में। जिन्होंने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर रखे हैं कि भाई हम साथ हैं, चाहे ज़िंदगी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हम साथ हैं, वो उन लोगों की बात अलग है। पर ये जो टाइम पास वाले हैं, आई कांट गारंटी एनीथिंग, ठीक है। फिर बाद में मेंटल पीस के बैंड बज जाते हैं। तो सिंगल लाइफ बढ़िया है। अगर अभी कोई नहीं है, अपने ऊपर काम करो दबा के। मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ यार, क्योंकि देखो ये समय दोबारा नहीं आने वाला भाई। क्योंकि आज की डेट में वो ब्लेस्ड पर्सन मिलने बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप उनको ढूंढने में भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। लाइफ में आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, इधर उधर मत देखो, और ये किसी को चेज़ करने में मत लगो। ढंग का इंसान आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ भाई। एक बार आप अपनी आप लाइफ बेटर करो तो सही, उसके बाद देखना आप कमाल। एक बार सक्सेस को चखो तो सही, ढंग का पार्टनर अब ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपको कोई भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मेंटल पीस बिगड़ता है ना भाई, कुछ अच्छा नहीं लगता। बंदे का मन लगता ही नहीं कहीं निकलूं, बेड पे पड़ा रहूं। तो बात को समझो, बहुत सीरियस मैटर हो जाता है। यही समय है अपने आप को बेहतर बनाने का। अगर कोई छोड़ के चला गया, चली गई है, यही समय है भाई। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रीज़न दे गया वो इंसान, तुम्हें पता है रीज़न क्या है, और नहीं पता लगा तो तुम्हें कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल पता लग जाएगा, और तुम्हें सबको पता है रीज़न क्या होता है सामने वाला जब छोड़ के जाता है। तो बस मैं वही रीज़न बता रहा हूँ काम करने का, कि काम करो, सिर्फ यही रीज़न था। चला गया, चली गई, छोड़ दो, लग के काम करो, रज के काम करो, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ। असली खुशी वही है, ठीक है। जिनको जाना था वो चले गए हैं, अब तुम्हारा समय है काम करने का। काम करो, लगे रहो, 2-3 साल दे दो किसी भी चीज़ में कर रहे हो, और फिर भाई रास्ते खुले हैं तुम्हारे सारे। बैठ के यादों में खोए रहना भाई, कुछ नहीं होगा, सब आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद तुम रिग्रेट करोगे, कोई साथ नहीं होगा, ठीक है। तो गौर कर लो, इस समय को जितना हो सके यूटिलाइज़ कर लो। ये आशिकी 2 देख के, सैयारा देख के अपनी ज़िंदगी की ना ख़राब मत करना। ये फिक्शनल मूवीज़ हैं, इनकी रियलिटी जाके देखोगे सब बंदे सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। रियल लाइफ में आओ थोड़ा, इन मूवीज़ के ऊपर ज़्यादा फेथ मत करा करो। बॉलीवुड ने पता नहीं क्या हमें पाठ पढ़ा दिया है, बॉलीवुड के पीछे पागल मत हो, थोड़ा रियल लाइफ में आ जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद देख लेना तुम। सबकी टोन बदलती हुई, सबका लहजा बदलता हुआ, जो ये छोड़ के गए हैं ना बंदे भाई, तुम्हें वापसी आके दिखा दूँ। इसलिए साबित करने के लिए मत करना किसी को, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। उनको साबित नहीं करना किसी को भी,
अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अपने ऊपर काम तुम्हें कंटिन्यूस करना, कभी रुकना नहीं है। सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। एक ढंग का पार्टनर भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, घर वाले ढूंढ के भी लाएंगे, ज़मीन से खोद के लाएंगे, कि उनको पता है उनका घर का लड़का काबिल है, ठीक है ना। रिश्ता अपने आप होएगा, तोड़ू फोड़ू होएगा। और अगर कुछ नहीं बने तो भूल जाना सारी बातें, कहीं ऑर्डिनरी लाइफ में आके सेटल हो जाना, अगर ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हो। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा ऑर्डिनरी लाइफ जो चाहते हैं, ठीक है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो ज़िंदा हैं, आज भी अपनी लाइफ में उखाड़ना चाहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइफ में आके सेटल होना है, गो गेट अ जॉब, 9 to 5 काम करो, शादी करो, बच्चे करो, बस। और उसी लूप में फंस जाओ। लाइफ में कुछ करना है, बड़ा फोड़ना है, डट के काम करो। थोड़ा लेट शादी कर लेना, ढंग के पार्टनर से कर लेना, लाइफ इजी रहेगी। यहाँ अब ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी बातें हो गई हैं, बट जो भी है मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, ठीक है, अपने दिल और दिमाग से बताया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।